कलर एकदम सही लगा बिल बढ़ा के ना लगाना। नहीं, हास्य आवश्यक है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं हर बात में, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। आप लोग रेगुलर मेकर हैं, बहुत बड़ी बात है कि ये तीसरी फिल्म है, थर्ड फिल्म है, और अपना हीरो खुद ही बन जाते हैं और हीरोइन भी, तो वो पैसा बच जाता है। लेकिन पसंद आ रही है। और कहाँ रह गया था पेशाब करने? नहीं, पिछले फंक्शन में तुम नहीं उठे थे, तब पता चला था खाली बोतल लाया। जी, मास्क हटा के फिर ये बात बाद में बताना मेरे को। नहीं, आप मास्क पहना है, बहुत अच्छी बात है, और कुछ समय तक वैसे हमें पहनना है, और अदरवाइज जाहिर है कोरोना की औकात है नहीं, है ना, कि कुछ करे। तो मजाक से हटके फिर से बधाई, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसी फिल्म बनाते रहें, और हमारे मुंबई के कलाकारों को और सारे लोगों को उसमें काम मिलता रहे, हर तरह के, जिसकी जितनी क्षमता है उसको उस हिसाब से रोल मिले, काम मिले, टेक्नीशियन। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका भले ही काम होगा, लेकिन ये सवाब का भी काम है, दुआ का भी काम है कि नहीं? एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है तो एक टीम बन जाती है। कि हमारे पड़ोसी बहुत कमाल कर रहे हैं। 2 साल कोरोना में हमारी बिल्डिंग में मुकेश जी को हम देखते थे इधर से उधर कसरत करते हुए, ऐसी एक्सरसाइजेस करते थे, ऐसा लगता था कि शायद यही कोरोना से फाइट कर लेंगे। पूरी बिल्डिंग खाली, पूरा जिम खाली, लेकिन इधर से इधर सिर्फ मुकेश जी दिखा करते थे हमको। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी आपने ये फिल्म बनाई, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र किया, हमारी इंडस्ट्री ने। तो इस सब चीज़ों को पीछे रखकर आपने कंप्लीट की फिल्म। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस पार्थो सर, ऑनर टू स्टैंड नेक्स्ट टू यू। थैंक यू सिमरन, एंड बहुत सारे हमारे खूबसूरत प्यारे फ्रेंड्स हैं जिनसे कितने सालों से मुलाकात ऐसे नहीं होती और अचानक से हो गई, तो उन सब से मिलाने के लिए भी थैंक यू। और मुझे यकीन है कि ऑडियंस वापस थिएटर्स में जाएगी। थैंक यू। सौम्या मैम, मैं जरूर कहना चाहूँगी, वो स्पेशल थैंक्स बोलूँगी राजू भैया को, कि हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करते हैं। सो मैं हमेशा अगर किसी भी प्रॉब्लम में आती हूँ और मुकेश को कहती हूँ कि भैया को फ़ोन करो, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सो थैंक यू सो मच भैया, आप यहाँ आए। और मेरी एंटायर टीम वो हमें खुद ही दिखती है। सो सौम्या जी को बहुत थैंक्स कहूँगी, एंड बहुत ही सीनियर और बहुत ही रिस्पेक्टेड महेश ठाकुर सर, उनको मैं थैंक्स कहूँगी। और मेरी पिछली फिल्म में मेरे प्रोजेक्ट की पार्ट थी नीलू कोहली जी, जिनके साथ बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। उनके साथ मैंने काम किया, बहुत ही सीनियर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और सबने बहुत सपोर्ट की उस फिल्म में भी और ये फिल्म में भी। बहुत ही मंजे हुए कैरेक्टर, बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट, राजेश शर्मा जी, अतुल श्रीवास्तव जी, गोविंद नामदेव जी। तो गोविंद नामदेव जी इस क्लिप को ज़रूर देखेंगे तो मैं उनको बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि गोविंद सर ने बहुत सपोर्ट की है, बहुत समझाया मुझे हर चीज़ के लिए। सो और यहाँ आए हैं मेरे मतलब मैं जिनके लिए जितना भी थैंक्स बोलूँ उतना कम है। शांतिलाल जैन सर का, जिन्होंने मुझे एक कोविड के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक कोविड चलेगा। तो मेरे माइंड में एक ऐसा ही आइडिया आया कि मैं कुछ डिफरेंट भी ट्राई करूं। तो हमने बहुत ही जल्द एक स्टूडियो स्टार्ट किया है, शूटिंग स्टूडियो, जिसका नाम है हैंग आउट स्टूडियो, जो मलाड में है। वहाँ पर ये 4 स्टोरी कंप्लीट बिल्डिंग है, जहाँ पे हमने हर फ्लोर वाइज सेटअप रखी है। तो उसमें शांतिलाल सर ने मुझे बहुत सपोर्ट की, और वो बिल्डिंग आज हैंग आउट स्टूडियो के नाम से हम चला रहे हैं। सो बस बहुत ही दिग्गज लोग हैं यहाँ पर, और मेरी सबसे ज़्यादा चहेती सोमा जी, प्लीज़ आप उनके लिए ज़रूर तालियां बजाइए, क्योंकि सोमा जी को मैं अम्मा जी सीरियल से पसंद करती थी, और मुझे लगता था कि मैं इनको लूँगी, अगली फिल्म में इनको लूँगी। तो
ऐसे ही फ़ोन किया और वो आई मिलने, और मिलकर फिर हमने स्टोरी डिस्कस की, और फिर इतनी और प्लीज आ जाइए मैम। स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। तो आइए, सिलेक्ट किया रे पर एक स्टेप हो जाए। ऑलराइट, तो चलाइए, सिलेक्ट किया रे, और मैं प्लीज, अच्छा पहले सुन ले तो पहले देख भी लेते एक स्टेप। सो हमारे सारे प्लीज, मैं हजारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया। क्या बात है। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। क्या बात है। हजारों लड़कों को रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, रिजेक्ट किया रे, तुझे मेरे दिल ने सिलेक्ट किया रे। लगती है मुझे हॉट, लव हो गई योर जॉब, अपनी लव स्टोरी को डायरेक्ट किया रे। Thank you. Yes. Mr. and Mrs. Srivastav ji. Gorgeous, but inside out, supremely talented as well. Such a pleasure, and very gorgeous. And the talented, oh my God. The one and only Soumyath and Denji. Thank you so much. Mahesh ji, please. Thank you. मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, मैं टिल्लू ही कह रही हूँ। आसिफ जी, सलीम जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा सपना समझते हैं आज पूरा हुआ आपका? बहुत ही बड़ा सपना पूरा हुआ है। जैसे हर मेकर का एक सपना होता है कि एक फिल्म जब वो सोचते हैं और सोचने के बाद उसकी प्लानिंग होती है और फिर वो जब रिलीज़ पर आती है तो एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना खुली आंखों वाला सपना है। तो वो आज ये पूरा हुआ है और राजू भैया आशीर्वाद देने आए हैं, हमें सपोर्ट करने आए हैं। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करूँगी सौम्या जी को कि वो भी स्पेशल टाइम निकाल कर आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है ड्यूरिंग प्यार में थोड़ा ट्विस्ट को लेकर, और वो जर्नी अब पूरी हो रही है, फिल्म थिएटर में आ रही है। सो आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। संगीत पक्ष भी काफी मजबूत है। बप्पीदा का गाना है, बप्पीदा का तबीयत कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या करना चाहेंगे उनको? स्पेशल ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रही हैं और हमेशा सपोर्ट करने आते हैं, हर फंक्शन में आते हैं। बट इस बार उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से दादा ने मैसेज दिया है। और बस दादा हमेशा इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहते हैं, और आज आए नहीं हैं लेकिन फिर भी उनकी विशेष हमारे साथ हैं। राजू सर, आपसे चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे मंजू जी के बारे में और मुकेश जी के बारे में? काफ़ी मतलब अपने जुझारू हैं, काफ़ी मेहनत की अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, आज इसका ट्रेलर लॉन्च है। मैं यहाँ शुभकामनाएं देने आया हूँ पूरी टीम को, प्रोड्यूसर्स को, लीडिंग प्लेयर को, मुकेश और भारती, मेरे तमाम साथी भी। ये बहुत अच्छा मौका होता है जब एक फिल्म बन के तैयार होती है, और मैं हमेशा प्रोड्यूसर जो आगे आता है फिल्म बनाने के लिए, तो मैं उसको हमेशा मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक प्रोड्यूसर आगे आने से बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है, बहुत सारे कलाकारों को, टेक्नीशियंस को काम मिलता है। तो बहुत ये मतलब हिम्मत का काम है ये। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा हो वो फिल्म बना ले। इसके लिए जिस तरह से मैनेजमेंट चाहिए, जिस तरह का पेशेंस चाहिए और जिस तरह से सब कुछ करना होता है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ और दिल से मैं बधाई देने आया हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले, और जब अच्छी चले तो जाहिर है और फिल्म बनाए। राजू सर, आप जहाँ भी जाते हैं हंसी मजाक का माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि खराब माहौल करने के पीछे तुले रहते हैं। अभी हाल ही में जब शाहरुख गए थे अंत्येष्टि पे लता जी के, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी गलत बात है बेमतलब पर कोई मुद्दा को? नहीं, जवाब जो अच्छा है नहीं, वो कुछ गंदे लोगों ने ज़रूर उसको थोड़ा टर्न करने की कोशिश किया था, लेकिन शाहरुख ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो जो करना चाहिए और अपने धर्म के हिसाब से जो किया वो सही किया, उसमें कोई उनकी गलत मंशा नहीं थी। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ ट्रोलर्स को लेकर बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी हुई है जब आपको कभी ट्रोल किया गया किसी वजह से, बेबुनियाद वजह हो सकता है? अभी पार्ट ऑफ लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए उनको भी और इनको भी।
मैं तो हंसी खुशी की बात करूँगा। पप्पी दा की बात की मैंने, पप्पी दा के हम सब फैन हैं। मैंने पप्पी दा के साथ बहुत शोज़ किए, बड़े ट्रैवल किया। बीच में कोरोना के टाइम में पप्पी दा का गाना खराब हो गया था। एक गाना उनका है ना, बम्बई से आया मेरा दोस्त, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। कोरोना टाइम क्या गाते थे लोग? बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। सो आज का विषय हम इसी फिल्म का रखते हैं और इसलिए कोई पॉलिटिक्स की बात अवॉइड करें। सौम्य जी आपसे जानना चाहूँगा क्या देखिए, लता दीदी इतनी बड़ी है, इतनी रिस्पेक्टेड है, वो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान और पहचान है। वो उनकी कोई क्या तारीफ करे, वो तारीफ से भी बड़ी है, हस्ती है। शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। तो जिस तरह से धूप छाँव हमेशा रहेगी, सूरज चांद हमेशा रहेगा, नदियाँ, गंगा जी, दरिया ये हमेशा रहेंगे, इसी तरह से लता जी हमारे बीच हमेशा रहेंगी और उनके तमाम गानों से हर हिंदुस्तानी प्रेरणा लेता है। सौम्य जी आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे, भाभी जी घर पे हैं, इतने साल तक सक्सेसफुली चल रहा है और हंसा रहा है लोगों को, कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि आज कंपटीशन इतना हो गया कि शोज़ का रहना और कामयाब होना बहुत मुश्किल चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि कंटेंट अगर लिखाई अच्छी हो और अगर कंटेंट अच्छा हो तो वो कंपटीशन में भी चलता है। और सबसे अच्छी बात जो अब हम देख रहे हैं वो ये है कि अच्छी लिखाई, अच्छा कंटेंट, उसको लोग सराह रहे हैं क्योंकि अब एक्सपोजर इतना हो गया है बाहर के कंटेंट को देख कर कि हमारी जो जनता है वो भी थोड़ी इवॉल्व हो गई है। तो मैं तो कहूँगी अच्छा है, कंपटीशन हो तो और भी अच्छा है। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो घर में पहचान मिली, हर घर में आपको पहचान मिली शो की वजह से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आगे चल के किस तरह का शो करना चाहेंगे? यही शो आपको कंटिन्यू करना है या फिर? जी मैं ऐसे रोल्स करना चाहूँगी जहाँ पर एज एन एक्टर मैं और इवॉल्व करूँ और ज़्यादा मुझे मैंने स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी किया था और मुझे मौका मिले कि मैं अलग अलग फैसेट्स एक्सप्लोर करूँ एज एन एक्टर। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। नीलू जी आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे मंजू जी के बारे में और मुकेश जी के बारे में जिनका ये प्रोजेक्ट है? मंजू और मुकेश मुझसे बहुत छोटे हैं इसलिए मंजू और मुकेश ही करूँगी। और माय सन इन लॉ पहली फिल्म में, तो मैंने इनकी उस फिल्म से इस फिल्म में काफ़ी ग्रोथ देखी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ एक माउंटिंग होती है ना एक प्रोजेक्ट की, तो आसमान का एक मैंने चेंज देखा है। ऑफ कोर्स उस वक्त ये स्टार्ट कर रहे थे एंड देयर एज पिलर्स, लेकिन एक आध फिल्म और है और ये तो मजे हो जाएंगे, फिर तब हमें दोबारा कास्ट कर लीजिएगा भाई। तो डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, एक प्रोजेक्शन, एक जो इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट माउंट किया है ना, मुझे उसमें लॉट ऑफ ग्रोथ इन मुकेश ऑल्सो एज एन एक्टर। और ऑफ कोर्स दादा तो है ही हैं, मतलब उनसे फास्ट काम करने वाला मैंने देखा ही नहीं। कई बार मुझे होता था दादा हो गया, बोले हाँ। तो मुझे याद है मुझे वापस आना था उस फिल्म में और मेरे उस दिन 10 फोन कट्स थे और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मैंने बोला दादा नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, बट ही सो फास्ट, फट वी मैनेज। और आई थिंक 10 बजे रात को हमने पैकअप भी कर लिया था। तो दैट्स द स्पीड ही फॉलोज। तो एंड इतने मजे में, यू नो, ही नोज कौन सा शॉट लेना, ओल्ड स्कूल है ना, उनको पता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, वेरी गुड। और मैं सारी अपनी विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। आई जस्ट होप इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर एंड एवरी फिल्म इज़ अ लर्निंग प्रोसेस और इससे भी कुछ सीख मिलेगी आगे जाके अगली फिल्म तक। तो बिल्कुल। सर आपके व्यूज़ क्या हैं मंजू जी के लेकर? हाँ मैं मुकेश जी और मंजू जी को कुछ ही वक्त से जानता हूँ, थोड़े वक्त हुए। और जैसे मुकेश जी काफ़ी जिम कर रहे थे कोविड के दिनों में, जैसे सौम्या ने बताया, तो वैसे ही मैं भी जिम में ही मिला हूँ इनको। मेरे नेबर्स हैं और इंसान बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनती हैं और इतने ही कम वक्त में हमारा बहुत प्यार हुआ है। तो मैं बस उस प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ। और मैंने आपकी जब देखा है ट्रेलर, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको परफॉर्म करते हुए,
मतलब मैं चक्कर रह गया, मैं हैरान रह गया क्या क्या लुक्स चेंज किए हैं, क्या क्या काम किया है, फुल एटीट्यूड दिया है एंड इट्स अमेजिंग। मेरी बेस्ट विशेस हैं क्योंकि खास करके जिस माहौल में कोविड के बाद आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट को अपने बलबूते में खड़ा कर रहे हैं, जैसे राजू सर ने कहा कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए एंड मैं उम्मीद रखता हूँ हमारी जनता भी पूरा प्यार देगी, सपोर्ट देगी इस प्रोजेक्ट को। सर व्हाट्स योर व्यू सर प्लीज़ आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। ऐसा भैया समेट कर सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि 18 फेब को फिल्म रिलीज होने जा रही है। दिल से दुआ है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सबके गुर्दे छील दे, मजा आ जाए, रायता फैला दे, चिराग इतनी बड़ी हो जाए कि मुकेश भैया जो है चमक जाए सितारे की तरह। तालियां बजा दो भैया। ये राजू सर ने तो कह दिया है, अब इनका आशीर्वाद मिल गया फिल्म को और पैसे भी मिल गए, अगली फिल्म की तैयारी करना बाकी है। जय राजीव सर प्लीज सर Manshi and Mukesh के साथ I have already met them about 4 years back, 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, and they offered me roles in the projects, but unfortunately I was very busy with the other projects. लेकिन हमारा रिश्ता बना रहा। I always supported them for everything they did, so always in their launches and music parties and everything. बस यही उम्मीद है कि we will someday work together soon, you know, and I support producers like this who come forward, put all their hard work and sweat and make movies, especially for the audience and of course for the industry. So this thing should continue on. So my best wishes always with you. और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, यू नो फिर क्या है, जैसे आपने कहा कि एक फिल्म बनती है तो बहुत लोगों को काम मिलता है, तो प्लीज़ फिल्में बनाते हैं। मुकेश जी और पार्थोदा के बारे में जानना चाहूँगा कि इतने सफल डायरेक्टर हैं, उनका साथ कैसा मिला आपको और क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर। दादा के बारे में मैं मतलब जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है, बहुत अच्छे इंसान है, पर्सनल बहुत अच्छे इंसान है और मेरा एक्चुअली जो मानना था वो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ और उसके बाद एक अच्छे कलाकारों के साथ, अच्छे एक्टरों के साथ मेरा काम करना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छे एक्टरों के साथ काम करूं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जिसके भी साथ काम किया है वो अच्छे एक्टरों के साथ काम किया है और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा फर्स्ट पिक्चर, सेकेंड पिक्चर, मुझे लगता है जैसे नीलू जी ने कहा कि थर्ड पिक्चर में मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सीखा नहीं, मुझे और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार रहा और अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला तो मैं कुछ आगे भी कुछ करना चाहता हूँ। राजू सर लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा, आप जिस पद पे हैं आपको जिम्मेदारी है, क्या सुधार लाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, किस तरह से आप हेल्प आउट करना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को या फिल्म इंडस्ट्री को आगे। उत्तर प्रदेश में जो भी फिल्म बनाते हैं, जो भी निर्माता फिल्म बनाता है तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। मैंने वहाँ जाके किया कि थोड़ा फास्ट किया है प्रोसेस, जैसे कि फिल्में बन के रिलीज़ हो गई 2-2 साल हो गया था, 3-3 साल हो गया तो उनकी सब्सिडी क्लियर करवा दी है लास्ट में। और दूसरा परमिशंस वगैरह थोड़ा इजी करना है, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके सिंगल विंडो परमिशंस मिल जाती है। अब प्रोड्यूसर को थाने पुलिस स्टेशन में से भटकना नहीं, एक ही जगह करना। फास्ट हुआ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग और आकर्षित होते हैं फिल्म बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। जब से भैया जो है इस फिल्मों में आए हैं, मैं ये कहूँगा कि सुधर गया है और जो काम नहीं होता था वो काम हो रहे हैं। थोड़ा फास्ट जो भी मतलब जितना फास्ट काम जितना भैया ने आके किया है ना फिल्म बंधु में किसी ने नहीं किया और बहुत ही आज उत्तर प्रदेश में जो है कई प्रोड्यूसर पिक्चर शूट करने जा रहे हैं राजू भैया की वजह से, क्योंकि राजू भैया ऐसे कुछ शख्स हैं जो हर एक प्रोड्यूसर की सपोर्ट करते हैं और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। पार्थोदा आपसे कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे मंजू जी के बारे में और मुकेश जी के बारे में, काफ़ी सहयोग किया आपने एज अ डायरेक्टर, तो कितना ज़्यादा आपको सहयोग मिला है। ऐसी कोई फिल्म लेके कब आ रहे हैं जो लीक से हट कर हो और स्टार कास्ट बहुत ओके थोड़ा ये 2 साल में ऊपर नीचे हो गए, बट इस साल में कुछ ना कुछ शुरू होगा। ठीक है, थैंक्स सर। मुझे लगता है बना भी डाली इन्होंने और फिल्म इंटरेस्टेड है
पर हम बता भी नहीं पाएंगे कि जब आप देखोगे तो समझ में आएगी बात क्या है। अभी से अगर राज खोल दिया तो फिर मज़ा खराब होगा। लेकिन इसमें हर तरह की चीज़ है, हर तरह की बहुत अच्छा किरदार किया। ये देखिए और मेरा कैरेक्टर इसमें जो है उसको मिस्टर वांटेड के नाम से जानते हैं और मेरा तकरीबन सब कैरेक्टर्स के साथ मेरा कैरेक्टर है जो इन सबको स्टार्ट टू एंड। अगर मैं कहीं पे हूँ गाँव वाले बात करते हैं, कभी पुलिस वाले करते हैं, ज्वाला सिंह लेकिन वो बाद में मेरे कैरेक्टर चलो थैंक यू। चलिए मैडम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले से मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो ये शुरू होने का कुछ 2-3 महीने पहले से ही मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत चक्कर लगा मुकेश भाई के यहाँ आना जाना, और काफ़ी सारे ये भी मेरे आर्टिस्ट हैं, ये भी मेरे आर्टिस्ट हैं, और भी 2 आर्टिस्ट हैं लेके वही आई हूँ यहाँ पे। हाँ और ये जरिए ये है कि भाई साहब मुकेश जी है ना, बोले आओ ये चलो तो ऐसे बजा के हमारा इससे भाभी जी और पे हाँ पहचान में बात बनती है। तो खैर 5 साल से काम साथ में कर रहे हैं, फिर हमको ऐसा मिले बहुत मज़ा आया कि जब हम शूट करते हैं वहाँ भी बहुत इंजॉय किया। सर आप बताइए। सर आप ही पूछ रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो सब लोग बोलते हैं कि कुछ अलग है, इतना तो कंफर्म है ये फिल्म की जो कंटेंट है वो सच में आप लोग को लगेगा कि कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फादर प्रोड्यूसर है इस मूवी में और पिक्चर बहुत ही अच्छी है, बहुत मसालेदार बनी है। मेरा कैरेक्टर इसमें फ्रेंड है और इनके साथ मैंने स्क्रीन स्पेस बहुत शेयर किया है, सीखने को बहुत कुछ मिला इनके साथ से और क्या और बहुत बढ़िया पिक्चर बनी है। तो आप लोग देखिए, थिएटर्स में जाइए, एंजॉय कीजिए। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट सर। मैं समझता हूँ ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी लोग कम मना रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ ऐसी आवाज़ थी, मैं कहना चाहूँगा शायद वो आवाज़ की मलिका थी और हमारा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दुनिया में जो भी इंसान आता है उसे एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन लता जी हमारे साथ क़यामत तक रहेंगी। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे नगमे दिए, इतने प्यारे प्यारे गाने दिए कि जब भी हम गुनगुनाएंगे लता जी को ट्रिब्यूट करते जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही ज़िंदगी है। चलिए थैंक यू। और ये दोनों का जो मिलन है ना फिल्म्स के साथ, मुकेश बाबू मंजू बाबू का जो मज़ा आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स बप्पी दा सर हमेशा उन्हें म्यूज़िक देते हैं, द म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उन्हें प्यार देते हैं। आज वो नहीं आ पाए लेकिन उन्हें अपने ब्लेसिंग्स से भेजे हैं उनके लिए। और इनके सिंगर्स होते हैं सारे टॉप सिंगर्स, चाहे वो शान सर हो, सारे सिंगर्स, कोरियोग्राफर्स, सारे ये रिनाउंड स्टार्स लेते हैं जो भी इनके कलाकार हैं फिल्म में, सारे रिनाउंड स्टार्स हैं। तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि प्यार में कौन सा ट्विस्ट है। एंड ऑफ कोर्स सबसे बेहतर और सबसे अहम चीज़ है कैप्टन ऑफ द शिप, दैट इज़ पार्थ बूस्टर। सो आई एम टोटली डिलाइटेड। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि फिल्म रिलीज़ हो रही है ऑन द 18th इन थिएटर्स ऑन द 18th of February और आज इसका ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। और वीनस मूवीज़ ऑल द वेरी बेस्ट जी एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सारी सिटीज़ का टूर कर रहे हैं, इसका अनवील कर रहे हैं। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, Feb 2022 ऑल द बेस्ट।